मसूरी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा पटरी व्यापारियों के समर्थन में सांकेतिक धरना दिया गया। स्थानीय प्रशासन और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटरी व्यापारियों के साथ न्याय नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन करेगी। खबर उत्तराखंड मसूरी से है, जहां एक और नगर पालिका द्वारा इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया गया है, वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया गया है। दिन शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा मसूरी में पटरी व्यापारियों के समर्थन में शहीद स्थल झूलाघर पर पहुंचकर सांकेतिक धरना दिया गया और स्थानीय प्रशासन और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी से वार्ता कर पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित करने और पात्र लोगों को इसमें समायोजित करने की बात कही। इस दौरान पटरी व्यापारियों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनकी रोजी रोटी बचाने और उनके संघर्ष में शामिल होने की अपील की, जिस पर उन्होंने उनके आंदोलन में शामिल होने और उनकी लड़ाई में हर कदम साथ देने का वादा किया। महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी हरीश रावत हरीश रावत। मैं अभी खबर पे मनरेगा अगर नहीं बैठा तो हटा दो। मैं माननीय रावत जी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मसूरी में एक टीवीसी कमेटी गठित हुई, जिसके द्वारा इन पटरी व्यापारियों का चिन्हीकरण का कार्य एसडीएम के माध्यम से यहाँ पे किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उस टीवीसी कमेटी में भी कुछ भेदभाव नजर आ रहा है और जो लोग पात्र हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज से वंचित हो रहे हैं और नए लोगों को वहाँ पे सम्मिलित किए जा रहे हैं। उनका ये विरोध है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो ये भेदभाव पूर्ण राजनीति से प्रेरित होकर जो चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है और जो पात्र हैं उन लोगों को आज वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिनकी रोजी रोटी इसी पटरी से आज 30-40 सालों से चल रही है। कई क्राइटेरिया भी इसमें बनाए गए हैं एसडीएम के द्वारा कि जिनकी 15,000 से ज्यादा की आय परिवार में किसी की भी होगी तो उनको पटरी में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 10,000 एक भी सदस्य। और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज एक मजदूर भी 500 रुपए की दिहाड़ी लेता है, उसकी अगर महीने की इनकम होती है वो भी 15,000 होती है। तो ये मानक 2,000 का मानक 2,000 तो आज एक बच्चे की फीस की स्कूल की फीस भी नहीं है। उस मानक को तय कर आगे आप चिन्हीकरण करेंगे तो यहाँ पर तो एक भी पात्र मेरे ख्याल से कोई नजर ही नहीं आएगा जो 2,000 की आय के अंदर यहाँ पर आएगा। तो इस तरह का यहाँ भेदभाव पूर्ण रवैया यहाँ पे चल रहा है। लेकिन हमारा आज सही समझ लो उद्घाटन हो गया है, समझ ना। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मसूरी का रोजगार किस जगह है। लैंडौर क्षेत्र वाले तो खुद बोलते हैं हम एक गांव में रह रहे हैं, उनको वहाँ पर मतलब छांव में डाल दिया गया है। इनको एकोमोडेट अच्छा कहा है उन्होंने, सत्य बोला है। लेकिन वो मैंने कहा ना कि भाजपा के लोग रावण हैं, रावण के वंशज हैं, तो ये जो है इनके वो अहंकार के साथ इस बात को कहते हैं, अहंकार के साथ ही कहते हैं। मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र का तकाजा है कि किसी को रोजगार मिल जाता है, किसी का रोजगार छिनता है। और हे सदैव नहीं रहता, हे लोकतंत्र देवता, तो कभी हमारे संघर्ष के साथ भी न्याय करना, कभी इनको भी जो है ऐसा बेरोजगार बनाना जैसा बेरोजगार हूं मैं। इस राज्य के अंदर सारी प्राइम लैंड जितनी हैं उनको भाजपा ने और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बेच देने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंडियों के हाथ खाली एक खोखला उत्तराखंड रह जाए, जमीनें जो यहाँ की बहुमूल्य जमीनें हैं वो जो है गैर उत्तराखंडियों को बेच दी जाए, ये षड्यंत्र है। चेंज किया जा रहा है, उस योजना को खत्म कर दिया है। उसकी मूल आत्मा महात्मा नाम क्यों रखा गया
इसलिए रखा गया क्योंकि महात्मा भारत की संपूर्णता के, गरीब के, राम राज्य के प्रतीक थे महात्मा जो है, इसलिए योजना का नाम महात्मा रखा गया। उसकी आत्मा रोजगार की कानूनी गारंटी है, वो आज समाप्त कर दी गई है। उसकी आत्मा ग्राम विकास था, इसलिए गांव में सीधा पैसा जाता था, गांव के लोग तय करते थे कि हम उस पैसे को कैसे खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे। आज वो समाप्त कर दिया गया।